Okay, students, today we are starting a new chapter, adverbs, kinds of adverbs. तो आज हम लोग एकदम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है adverbs, kind of adverbs. The meaning of adverb. एक्चुअल में adverb की मीनिंग क्या है? An adverb is a word which adds to the meaning of a verb and tell us how a thing is done, when it is done or where it is done. ओके बच्चों, तो जो एडवर्ब होता है वो ऐसा वर्ड होता है जो कि वर्ब में मीनिंग को ऐड करता है, जो कि हमें ये बताता है कि किसी भी चीज ने कैसे काम किया है, कब काम किया है और कहाँ काम किया है। तो अगर आसान शब्दों में देखा जाए तो एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ब की क्वालिटी या विशेषता बताते हैं। तो इस तरह से एडवर्ब जो होते हैं उसको हिंदी में क्रिया विशेषण भी कहते हैं। और अगर हिंदी की परिभाषा के अकॉर्डिंग देखें तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं और इसी क्रिया विशेषण को एडवर्ब कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं, शेर बहुत तेज भागता है। तो शेर में जो शेर बहुत तेज भागता है, इसमें क्या है? भागता है वो तो वर्ब है, क्रिया है, लेकिन वो कैसे भागता है? वो तेज भागता है। तो यानी कि जो एक वर्ड है तेज, उसने वर्ब में मीनिंग ऐड कर दिया, तेज भागता है। और तेज क्या है? वो वर्ब यानी भागता है की विशेषता बता रहा है। तो जो इसमें एडवर्ब क्या हुआ? तेज हुआ। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें कि जो एडवर्ब होता है वो वर्ब की विशेषता बताता है या वर्ब के साथ ऐसे वर्ड को ऐड करता है जिससे उसे एक पावरफुल मीनिंग मिल जाती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं या उसे हम लोग एडवर्ब्स भी कह सकते हैं। जैसे कि मैरी सिंग्स स्वीटली। अब सिंग्स क्या है? ये वर्ब है। स्वीटली मीठा गाती है मैरी। तो जो मैरी है, सिंग्स क्रिया है और स्वीटली उसको बता रहे हैं कि वो मीठा गाती है। तो मीठा क्या हुआ? वो आपका एडवर्ब हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है? अशोक केम यस्टरडे। अशोक कब आया? है? अशोक कब आया? When it is done, इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कि अशोक कब आया? अशोक केम यस्टरडे। अशोक यस्टरडे को आया। द सन शाइन्स एवरीवेयर। जो सूर्य है वो सब जगह प्रकाशमान होता है, नहीं सब जगह चमकता है। तो इस तरह से उसमें हुआ कि कहाँ चमकता है? वेयर इट इज डन। इस क्वेश्चन का आंसर ये एडवर्ब दे रहा है कि जो सूर्य है चमकता है, चमकता तो वर्ब है साइंस, लेकिन कहाँ चमक रहा है? एवरीवेयर। तो इस तरह से वो वर्ड्स जो वर्ब के अंदर एक मीनिंग ऐड कर देते हैं, साथ ही साथ वर्ब की क्वालिटी भी बढ़ा देते हैं, उसको बहुत ज़्यादा उसकी विशेषता बताते हैं, उसी को हम लोग एडवर्ब कहते हैं। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। यानी कि जो एडवर्ब्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं या उनके कितने काइंड्स होते हैं। स्टडी द एडवर्ब्स यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। Peter acted wisely. She spent all her wealth foolishly. Third,
She ran fast. Fourth, the old man walked slowly. Fifth, the soldier fought bravely. Sixth, Sita writes badly. The adverb wisely, foolishly, well, fast, slowly, bravely, badly. So, how an action is done. यानी कि जो ये सारे रेड वर्ड्स हैं, ये क्या बता रहे हैं? ये इस चीज को बता रहे हैं कि जो वर्क है वो कैसे किया गया है, किस तरह से किया गया है। तो जो भी एडवर्ब होते हैं या जो भी वर्ड्स होते हैं वो ये बताते हैं कि जो एक्शन है वो कैसे किया गया है। उसको हम लोग सच एडवर्ब्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ मैनर। इस तरह के एडवर्ब को हम लोग एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहते हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो होता है वो आपके हाउ वाले क्वेश्चन का आंसर देता है। जैसे कि सी रन फास्ट, वो कैसे दौड़ती है? रन की जगह रन, वह दौड़ती है, ये तो क्रिया हो गई रन। लेकिन वो कैसे दौड़ती है? वो फास्ट दौड़ती है, तेज दौड़ती है। तो वो कैसे, किस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है? वो हाउ वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। यानी जो भी एडवर्ब हाउ वाले क्वेश्चन को आंसर कर रहे होते हैं उन एडवर्ब्स को हम लोग एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहते हैं। तो ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो है वो हाउ वाले क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि जो वर्क है, एक्शन है, वो किस तरह से किया गया। ओके, नाउ नेक्स्ट, study the adverb used in the following sentences. The boys are waiting outside. He lives here. My brother has gone out. We looked for her everywhere. The train stopped there. The boys run forward. तो इस तरह से इनमें जितने भी रेड वर्ड्स हैं, रेड कलर के वर्ड्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो वेयर वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। यानी वो एडवर्ब्स जो कि वेयर वाले क्वेश्चन के आंसरों को देने के लिए यूज होते हैं उनको हम लोग एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहते हैं। जैसे कि आउटसाइड, कहाँ पे वेट कर रहा है? आउटसाइड में। वो कहाँ रहता है? यहाँ रहता है, हेयर। कहाँ गया है? बाहर गया है। उसको कहाँ देखा गया है? एवरीवेयर देखा है। ट्रेन कहाँ रुकी है? ट्रेन वहां रुकी है। द बॉयज रन फॉरवर्ड, तो जो बॉयज है वो कहाँ दौड़ रहे हैं? वो आगे की तरफ दौड़ रहे हैं। यानी ये जितने भी वर्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि जो वर्क है वो कहाँ पर किया गया है। सो हाउ वेयर एन एक्शन इज डन, यानी जितने भी एडवर्ब के वर्ड हैं वो वेयर वाले क्वेश्चन का आंसर देते हैं, उन्हें हम लोग एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, स्टडी द एडवर्ब्स यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। He will come today. She wrote to me yesterday. The school will open tomorrow. He came here daily. She left early. The doctor is coming immediately. The adverb today, yesterday, tomorrow, daily, early, presently, immediately. So when an action is done. Such adverb are called adverbs of time. यानी कि जितने भी ये रेड कलर वर्ड्स हैं वो बताते हैं कि जो एक्शन है यानी जो काम है वो कब किया गया, यानी किस दिन किया गया, किस टाइम किया गया, किस समय किया गया। जब इन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए जिन एडवर्ब्स का यूज करते हैं उनको हम लोग एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहते हैं। इन शॉर्ट,
Adverb of time answer the question when. Okay. Now next, study the adverbs used in the following sentences. First, twice the boy struck him. You are always late. He often came to this house. He seldom came here. I visited him once. इनमें जो भी रेड कलर से वर्ड दिए हुए हैं वो एडवर्ब्स हैं, और ये जो कौन से एडवर्ब्स हैं, ये एडवर्ब्स ऑफ नंबर हैं। तो ये एडवर्ब्स ऑफ नंबर क्यों हैं? क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन, यानी जो काम है वो कितनी बार किया गया है। तो कितनी बार काम किया, हाउ ऑफन यानी कितनी बार वो वर्क हुआ है। सच एडवर्ब्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ नंबर। इस तरह के जो एडवर्ब्स होते हैं उनको हम लोग एडवर्ब्स ऑफ नंबर कहते हैं। एडवर्ब्स ऑफ नंबर आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन, यानी जो एडवर्ब्स ऑफ नंबर होते हैं वो बताते हैं कि जो वो वर्क है वो कितनी बार किया गया है। जैसे कि यू आर ऑलवेज लेट, तुम हमेशा लेट होते हो। ही ऑफन केम टू दिस हाउस, वो अक्सर इस घर में आता है। आई विजिटेड हिम वंस, मैं उससे एक बार मिला। तो इस तरह से वो काम कितनी बार हुआ, जब इस क्वेश्चन का आंसर देने वाले एडवर्ब यूज होते हैं तो उन्हें हम लोग एडवर्ब्स ऑफ नंबर कहते हैं। नेक्स्ट, study the adverbs used in the following sentences. He was very tired. He was quite worn out. He was nearly exhausted. He is entirely deaf. He was partly peeved. Okay? Each of the adverb in the above sentences show how much or to what extent a thing is done. How much was he tired? यानी कि वो सारे एडवर्ब्स जो हाउ मच जैसे वर्ड का या क्वेश्चन का आंसर देते हैं उनको हम लोग एडवर्ब्स ऑफ डिग्री कहते हैं। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री क्या होते हैं? These adverbs which show how much or to what extent a thing is done are called adverb of degree. It means जब भी किसी सेंटेंस में जो वर्ब होते हैं उनके साथ में जो एडवर्ब यूज होते हैं वो इस चीज को शो करते हैं कि वो कितने ज़्यादा, हाउ मच वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते हैं, तो उनको हम लोग एडवर्ब्स ऑफ डिग्री कहते हैं। जैसे वो ही वॉज वेरी टायर्ड, वो थका हुआ था, लेकिन कितना थका हुआ था, हाउ मच, तो वो बहुत थका हुआ था। तो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे कि जो भी वर्ड्स जो होते हैं वो हाउ मच जैसे सेंटेंसेस के आंसर देते हैं उनको हम लोग एडवर्ब्स ऑफ डिग्री कहते हैं। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री में एक चीज़ और होती है, जैसे ही इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग, हर फेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, द सन इज़ एक्सट्रीमली हॉट, शी वॉज ऑलमोस्ट एंग्री, द कप वॉज नियरली फुल। अब इनमें जो क्वाइट, वेरी, एक्सट्रीमली, ऑलमोस्ट एंड नियरली जो कि एडजेक्टिव स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुली, हॉट, एंग्री एंड full of add something to their meanings are also called adverbs of degree. It means जब वो adverb जो adjective के words को complete करने के लिए use किए जाते हैं उन्हें भी हम लोग adverb of degree कहते हैं। जैसे he is quite strong, वो strong है, लेकिन कितना strong है, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग आपका एडजेक्टिव हुआ, लेकिन इसके साथ एडवर्ब क्वाइट यूज किया गया। तो जब एडजेक्टिव के साथ कोई एडवर्ब यूज किया जाता है उसकी पावर बताने के लिए, तो उसे भी हम लोग एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, रीड दीज सेंटेंसेस। व्हेन डिड ही कम,
How are you today? Where did he go? Why are you late? In the above sentences, the adverbs when, where, how, and why are used for asking questions. Adverbs which are used for asking question are called interrogative adverbs. यानी वो adverbs जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं उनको हम लोग interrogative adverbs कहते हैं. Okay students, so in this way we can say there are many kinds of adverbs. First, adverbs of manner. Second, adverbs of place. Third, adverbs of time. Fourth, adverbs of number. Fifth, adverbs of degree. And sixth, interrogative adverbs. Okay students? Okay students, in this way we can say an adverb is a word which adds to the meaning of a verb and tells us how a thing is done, when it is done or where it is done. ठीक है, तो इस तरह से बच्चों जो एडवर्ब होता है वो क्रिया की विशेषता बताने के लिए यूज होता है और डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट टाइप के एडवर्ब्स यूज किए जाते हैं. तो इस तरह से जो एडवर्ब होते हैं वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीकों से यूज किए जाते हैं. अब स्टूडेंट्स, अगर इस टॉपिक में से किसी में भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं और आप अपने मैसेजेस कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स.